क्या है ये? हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या है ये? आपने इस रिश्ते का मजाक बना के रख दिया है। जब मन में आया प्यार जता दिया, जब मन में आया छोड़ के चले गए। क्या लिखा है आपने ये? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम पे और माँ पे क्या बीतेगी? अभी अभी माँ हमसे कह रही थी कि वो 4 धाम की यात्रा पे जाना चाहती है, और यहाँ आप अपना अमेरिका का प्रोग्राम बना के बैठे हैं। आपने एक बार भी हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? आप सिर्फ एक पति और बेटे ही नहीं, बल्कि एक पिता भी बनने वाले हैं, और इसलिए आपको सिर्फ अपने हिसाब से नहीं, बाकी 3 लोगों के हिसाब से भी सोचना होगा। लता जी, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था कि आपसे इस बारे में बात करूं। आपको इसमें हिम्मत की क्या बात है? आपको पता है कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? आप इंसान को पहचानने में बहुत ज्यादा वक्त लगा देते हैं, और हमें इस बात का बहुत दुख है कि आप आज तक हमें नहीं पहचान पाए। आपको क्या लगता है कि हमारा रिश्ता इतना कमजोर था कि हम आपसे इस तरह से दूर हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यह है कि आपने हमें माफ कर दिया। माफी वो लोग मांगते हैं जो गलती करते हैं, और आपने ऐसी कोई गलती नहीं की। चलिए अब जल्दी से जाइए और अपनी यूएस की टिकट्स कैंसिल करवा के आइए। कई महीनों से मैं गया नहीं हूँ, ऑफिस का बहुत। राज जी, हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और वैसे भी आपकी 4 धाम की यात्रा पे जाने की टिकट्स बुक हो चुकी हैं, और अगर फिर भी आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। मुझे हक है तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है बस यूं ही देखता जाऊं, मुझे हक है। मन भारी सा हो रहा था, सोचा जरा निशांत के साथ समय बिता लूं। एक यही तो है जिसके साथ समय बिताने से मन हल्का हो जाता है। भाभी, आप ये शादी नहीं कर सकती। ये इंसान सही नहीं है, ये आपकी जिंदगी खराब कर देगा। मेरा सूरज। तुमने जो करना था वो कर लिया, लेकिन आज के बाद मैं अपने बच्चे पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े।
सुशांत चौधरी का नाम तो सुना ही होगा। कल रात उसका खून हो गया है। भाई हमने सुना है कि सुशांत की बहुत बड़ी दुश्मनी थी इस घर के लोगों से। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी दुश्मनी थी तो कातिल भी इसी घर से ही होगा। ये जूस और ये ब्रेड हमने खास पोहे बनाए, हम अभी लेकर आते हैं। एक मिनट। क्या बात है, आज चेहरा बहुत चमक रहा है। करण भैया आ रहे ना आज भाभी, इसीलिए। ओहो, अब इतना भी वेट नहीं हो रहा क्या अभी? पर पता नहीं करण अब तक आए क्यों नहीं। लता आओ। नमस्ते आंटी। कैसे हो? जी मैं ठीक। अरे नमस्ते। नमस्ते। कैसे? अरे दीदी, आपका हाथ कैसा है? और आप सब सुबह सुबह सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। और हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत से ही ठीक हुआ है लाडो। हमें हमारा बेटा परिवार मिल गया। इतने सालों से हम इसी की आस लेकर बैठे थे। हमारा बेटा परिवार हमें मिले, इसलिए हमने 4 धाम की यात्रा की मन्नत मांगी थी। और वो माँ की मन्नत अब पूरी करने और हर इच्छा पूरी करने का समय आ गया है। हम तीनों मिलकर 4 धाम जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। दाई माँ के बातों में आकर इतने साल अपनी माँ पर अन्याय करते आया हूँ मैं। अब प्रायश्चित करने का मौका मिला है तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। किसके मन में क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा? अब देखो ना, कल ही की बात है, वो सुशांत झूठी हमदर्दी दिखाकर प्रियंका के साथ वो तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पे रणछोड़ और आभा ने सब कुछ संभाल लिया, वरना हमें आभा ने कल रात सब बताया। उस लड़के की मंशा पर तो हमें पहले से ही शक था, लेकिन अब जब सच सामने आ गया है तो उसे सजा भी मिलनी ही चाहिए। उसे सबक सिखाना जरूरी है ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। हम तो कहते हैं कि पुलिस में जाकर उसे धोखाधड़ी के मामले में पकड़वा देना चाहिए। तब तक रणछोड़ भी करण को लेकर आ जाएगा। नहीं नहीं पिताजी, अब पुलिस के चक्कर में कहाँ पड़े। अब हम जानते हैं, अब उससे हमें कोई डर नहीं। अब सुशांत कुछ नहीं करेगा। नहीं बेटा नहीं, हम अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। हम इस मामले को इतनी आसानी से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आप ठीक कह रहे ठाकुर साहब। उस सुशांत को सलाखों के पीछे होना ही चाहिए।
ऐसा भी कोई है जिसके हाथ कानून से भी ज्यादा लंबे हैं? देखो, पहले ही सजा दे दी। अरे चौहान। जी मैडम। जाके जरा इन्वेस्टिगेशन टीम को बुला दे। ओके मैडम। ठाकुर साहब, आपको जरा बाहर जाना पड़ेगा, हमें तहकीकात करनी है। हेलो। हाँ, पिताजी, हम आपसे बाद में बात करेंगे, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, एक प्लेट ज्यादा लगवाइएगा मैडम, हमारे लिए। सुशांत चौधरी का नाम तो सुना ही होगा आपने। कल रात उसका खून हो गया है। भाई, हमने सुना है कि सुशांत की बहुत बड़ी दुश्मनी थी इस घर के लोगों से। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी दुश्मनी थी तो कातिल भी इसी घर से ही होगा। और इतने सारे लोग हैं भाई इस घर में, सच उगलवाने में कितना समय लगे किसको पता। भाई देखो, एक बात सुन लो, या तो आप लोग बता दो कि कातिल कौन है, वरना हम तो ढूंढ ही निकालेंगे। हैं? चलो भाई, तलाशी लो। जी। अरे वकील साहिबा, आप यहाँ? ये क्या, आप अब आ रही हैं? भाई हमें तो लगा था ये खबर सुन के आप हमारा स्वागत करेंगी। जब आपने हमसे बात की तब हम मंदिर के लिए निकल रहे थे, वहीं से होकर आ रहे हैं। ए रुक! तुझे तो सबसे ज्यादा धक्का लगा होगा नहीं? तेरा तो आशिक था सुशांत चौधरी। अरे कल तो तेरी शादी होने वाली थी ना उससे। उसकी असलियत जानकर तो तुझे तो बहुत गुस्सा आया होगा। बुरा लगा कि नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा कि बहुत? बहुत बहुत गुस्सा। तो भाई जाहिर सी बात है, इतना गुस्सा आने के बाद तो तुझे उसको मारने को दिल किया होगा नहीं? चल छोड़, ये बता कि कल रात को तू कहाँ थी? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर थोड़ा टहलने चली गई थी। टहलने के लिए? चलिए बता, किसके साथ टहलने गई थी? अकेली गई थी। अकेली?
स्वर्ण भवन तुझे कम पड़ रहा था जो तू अकेले निकल ली? भाई जहां तक मेरा अंदाजा है तुम दोनों के पास भी पूरी वजह है उसका खून करने की। ये बताओ कि रात को कहाँ थे? अरे मुंह क्या देख रही हो, बोलो। हमें ये चाकू मिला। साहब जी ये रूम से तौलिया मिला है। ओ भाई किसका है तौलिया? मैंने पूछा किसका है ये तौलिया? उस कमरे से मिला है मैडम। ये हमारे कमरे में कैसे आया? यानी जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही है। हो ना हो रणछोड़ जी के हाथों से ही कुछ गलत हुआ है। भाई किसका है वो कमरा? हमारा। वकील साहिबा, इस चाकू के साथ आप कमरे में क्या कर रही थी? लो भाई पकड़ो इसे। ना आपने जवाब नहीं दिया वकील साहिबा मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं है वकील साहिबा कि केस जीतने के बाद अब बहुत ज्यादा जोश में आ गई हूँ और कानून की देवी बन गई और ये सोचा होगा कि एक केस तो जीत ही लिया है, अब दूसरे के लिए कोर्ट कचहरी क्या जाना और खुद ही मोर्चा संभाल लिया। हमने बचपन से आज तक कभी गलत का साथ नहीं दिया, लेकिन अगर कोई हमारे परिवार की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश करेगा तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओह, तो आप उसका खून कर देंगी? बस कीजिए आप। एक के बाद एक आप मेरी बहू पे इल्जाम लगाते जा रही हैं। इंस्पेक्टर, मेरी बहुएं मेरा गुरूर है। और उन्हें कोई कुछ कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे सासू माँ, अब अपनी बहुओं के ना बखान करने मत बैठ जाना आप, हैं? कौन कैसा है कैसा नहीं है हमें भी पता करने दीजिए, हमारी ड्यूटी है भाई। हर मेहनत की कमाई किसको पसंद नहीं आती है भाई। जो भी कातिल है एक बात ध्यान से सुन ले, अब अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू करने लग जा, क्योंकि जेल तो तुमको होने वाली है और वो भी पूरे 14 साल की। और अगर तुम औरतों में से किसी ने ये कांड किया है ना, तो इतना याद रखना कि जब जेल से निकलोगे ना तो तुम्हारे बच्चों की भी शादी हो चुकी होगी इस घर में।
झुमका किसका है?